वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। फिनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 2021-24 के सेशन के अंदर आने वाला है वो हमने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया है। और उसका आंसर, जैसे कि मैंने कहा था कि उसका आंसर भी हम लोग एक एक करके इसी चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में किसी सीरीज़ में आपके क्वेश्चन के सीरीज़ में ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिस्क, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये क्वेश्चंस आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट और आपके फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों मैक्सिममली ये फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है और ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मैं आपके सामने ये कॉपी का पिक में रख रही हूँ, ये है तनु कुमारी का, आपकी क्लासमेट की एक होनहार स्टूडेंट्स तनु कुमारी का ये कॉपी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चंस को का आंसर को इन्होंने लिखा है। अभी मैं आपको सारा दिखलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक अच्छा आंसर तभी कहलाता है जब उसमें दिया गया लिखा, सबसे पहला तो उसमें लिखावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ में हो, अच्छे से मतलब सुंदर राइटिंग में लिखा गया हो, स्पष्ट समझ में आ रहा हो कि क्या लिखा गया है, वो होना चाहिए। और जैसा कि इसके पहले भी एक क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ पूछा जा रहा है, जैसे कि इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को लिखा है। इनका रोल नंबर 59 है, तनु कुमारी। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन किया गया है कि रिस्क क्या होता है, तो क्या समझते हैं रिस्क से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट किया है कि रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखिए, रिस्क जो है एग्जैक्टली वो लॉस होने की जो संभावना होती है उसको हम लोग कहते हैं। चूँकि ये वीडियोज़ आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सके। आप चाहे आंसर हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, आपका तरीका यही होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने रिस्क को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। रिस्क क्या क्या चीज़ें हो सकता है वो चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया है। आपको मैं पूरे वीडियोज़ में दिखलाऊंगी और बहुत ही मतलब सही तरीके से इन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में ये होती है, जो उन्होंने इसको आंसर में डाला भी है, कि जब इसका टाइप्स पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिस्क के मीनिंग को इन्होंने बतलाया बहुत बेहतर ढंग से। सबसे पहले अनसर्टेनिटी और लॉस, रिस्क यही दो ही रिस्क का ये दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और देखिए ये तरीका जो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताते रहती हूँ कि आप का जो आंसर सीट है, उस आंसर सीट में आप इस तरह से मतलब कि जो भी बातें पूछी जा रही हैं उसको अगर आप ग्राफिकली बेस पर अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हो, तो ये एक बहुत ही सही तरीका होता है आंसर्स को देने का, ठीक है ना। जिस तरह से इन्होंने सारे रिस्क को बतलाया है बहुत ही बेहतर ढंग से। यहाँ पर काउजेज ऑफ रिस्क है ना। तो ये क्वेश्चंस का मैं PDF आपको टेलीग्राम में ज़रूर भेज दूँगी, अब वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। यानी कि बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने सारी चीज़ों को रखा है। फिर डिफ़ाइन किया है सिस्टमेटिक रिस्क। ये एक ऐसा एवरग्रीन क्वेश्चन है कि दोनों का ये में आना ही आना है, चाहे वो फिनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाए, चाहे वो जो है वो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में इसका आंसर मतलब ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा ही, हर बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने सारी चीज़ों को लिखा है, सारे रिस्क को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो एक पूरी तरह से आपके सामने एक अच्छा मटेरियल आपके सामने मैं रख रही हूँ तनु कुमारी के माध्यम से। तो आप इससे आप आंसर अपना बना सकते हो, इससे हिंट्स ले सकते हो किस तरह से आंसर बनाना है। और लास्ट में कंक्लूज़न, ये तो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग कंक्लूज़न आप लास्ट में ज़रूर से ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे
और भी जो क्वेश्चंस का आंसर होंगे मैं आपके सामने इसी तरह से रखती चली जाऊंगी। और आप अभी एग्ज़ाम आने वाला है सेमेस्टर 6 का, तो वहाँ पर आपकी तैयारी बेहतर हो, बस यही कोशिश मेरी रहती है, आप अच्छा नंबर लाओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।